चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक मटेरियल कास्ट में ही। वो टॉपिक है स्टॉक आउट। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग स्टॉक आउट पे डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये दिया गया है, मेसर्स टायरो ट्यूब, ये एक फर्म है। मेसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स इन 4 व्हील टायर्स, मतलब ये 4 चक्के की गाड़ियों के टायर्स में ट्रेड करती है, टायर एंड ट्यूब में। इट स्टॉक सफिशियंट, ये हमेशा सफिशियंट स्टॉक रखती है। आप ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, मतलब प्रत्येक गाड़ियों का लगभग ये सफिशियंट स्टॉक रखती है। इन ईयर एंड 2022-23, इस साल के अंत में सेल्स मैनेजर ने एक रिपोर्ट रिवील करी दैट मेसर्स टायरो ट्यूब्स एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। इन्होंने देखा कि 2022-23 में कुछ इन्होंने स्टॉक आउट फाइंड किया। स्टॉक आउट फाइंड करने का मतलब क्या है? कुछ कमी। ये देखा कि इतने स्टॉक आउट हमारे रहे हैं। अब स्टॉक आउट का मतलब क्या है, जरा हम यहाँ पर आते हैं और पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आगे मूव करते हैं। स्टॉक आउट का मतलब ये है, देखिए लिखा है, स्टॉक आउट मीन्स द डिमांड ऑफ एन आइटम दैट could not be fulfilled because of insufficient stock। मतलब आपके पास में जो ग्राहक ने मांगा वो आप इसलिए उसको नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास में स्टॉक सफिशिएंट नहीं था। अब आप आइए, सेफ्टी स्टॉक, लेवल इज ऑफ स्टॉक एंड एनी आइटम ऑफ विच, एक और चीज इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या? सेफ्टी स्टॉक। अभी हम लोग सेफ्टी स्टॉक पढ़े, पहले क्या पढ़ा? स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या पढ़ा है? फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्टॉक, मतलब नॉट फुलफिल्ड, कुड नॉट फुलफिल्ड, जो कि इसलिए फुलफिल नहीं हो सका है जो क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था। अब हम आगे अभी इसमें सेफ्टी स्टॉक लेवल निकालेंगे, इस पर चर्चा है। तो सेफ्टी स्टॉक लेवल इज स्टॉक ऑफ एनी आइटम विच इज मेंटेन्ड इन एक्सेस ऑफ द लीड टाइम कंजम्पशन। जो लीड टाइम कंजम्पशन है उसके एक्सेस में रखना है। इट इज केप्ट एज अ कुशन अगेंस्ट एनी अनएक्सपेक्टेड डिमांड फॉर दैट आइटम। उस आइटम को हम ऑप्टिमम इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि ताकि हमारी जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड है उसको हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, उस लीड टाइम कंजम्पशन, जो मतलब नॉर्मल कंजम्पशन होती है, उसके अलावा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। अब आगे आते हैं। स्टॉक आउट क्या था? आपने यहाँ पर देखा, स्टॉक आउट वो है जो कि इनसफिशियंट स्टॉक की वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं द स्टॉक आउट डेटा एज फॉलोज। यहाँ देखो लिखा है, स्टॉक आउट ऑफ टायर, 100 टायर मांगे गए लेकिन ऐसा 2 बार हुआ जब उनको दिया नहीं जा सका। 80 टायर मांगे गए, ऐसा 5 बार हुआ है जो कि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई है। 50 टायर मांगे गए, 50 टायर की डिमांड इन्होंने 10 बार पूरी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट स्टॉक नहीं था। 20 टायर की डिमांड ये 20 बार पूरी नहीं कर पाए हैं। ठीक, 10 टायर है, 10 टायर की डिमांड 30 बार नहीं पूरी कर पाए, और 0 टायर 33 बार लिखा है। मतलब इन्होंने, अब 0 टायर का तो कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पूरा इन्होंने बनाया है नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक आउट। ठीक है, 2 बार जो स्टॉक आउट रहा है वो 100 टायर का रहा। अब ऐसे समझिए, अब उधर से पहले समझ रहे थे, इधर से अब यहां से समझिए। 5 बार ऐसा रहा है कि 80 टायर नहीं पूरा किए, 10 बार ऐसा रहा जबकि 50 टायर नहीं पूरा किए, 20 बार ऐसा रहा जबकि 20 टायर नहीं पूरा किए, 30 बार ऐसा रहा जबकि 30 बार टायर नहीं पूरा, 10 टायर नहीं पूरा कर पाए। ये 33 बार क्यों दिया गया? जरा आप सोचिए। 33 बार 0 स्टॉक आउट रहा, मतलब 33 बार हम डिमांड को पूरी कर ले गए। ठीक है, अब आप देखिए, तो क्या ये जो डिमांड है हमारी,
ये बार बार ऐसे ही आती रहेगी। आगे अब हम संभावनाओं पर बात करेंगे। आगे क्या होगी, एक संभावना होगी। संभावना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th की मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक था। पढ़ के सभी आते हैं ऐसा नहीं है, सब पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आगे ये क्या कह रहे हैं, मेसर्स टायरो ट्यूब losses ₹150 per unit due to stock out and spend ₹50 per unit on carrying of inventory। इसका मतलब अब आप देखिए कि ये लॉस कितना कर रहे हैं। ये लॉस करते हैं एक टायर पर ₹150, ₹150 का इनका लॉस होता है जब ये एक टायर नहीं बेच पाते हैं। मतलब इतना इनका कंट्रीब्यूशन का लॉस होता है। और अगर ये एक टायर अपने यहाँ रखते हैं तो इनको खर्च करना होता है ₹50। इनकी इन्वेंट्री कास्ट जो है वो ₹50 की है। ये लिखा ना, स्पेंड 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग कास्ट, तो कैरिंग कास्ट इनकी कितनी है, ₹50 की है। ठीक है, ये दो बात समझ लीजिए। लॉस कितना होता है 150 का, और स्पेंड कितना करना होता है 50 पर यूनिट। गाड़ी हटाने गए हैं, गाड़ी हटाने गए, गिट्टी पड़ रही है। अब आगे ये कह रहा है, डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफेस्ट स्टॉक लेवल। सेफेस्ट स्टॉक लेवल ऑप्टिमम कहाँ पर आएगा, जहां पर हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको इसके लिए करना होगा कि हम यहाँ पर ये बना लें कि प्रोबेबिलिटी क्या है। 100 टायर स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 80 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 की क्या है, 10 की क्या है, ये हम लोग पहले बना लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टॉक आउट यूनिट, ये कितनी है, पहले 100 बताई गई थी, फिर 80 है, एक बार 50 का स्टॉक आउट रहा है, एक बार 20 का रहा है, ठीक, एक बार 10 का रहा है, और 0 का भी रहा, मतलब एक बार नहीं, वो कितने का रहा है, कई बार रहा। अब नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम ये स्टॉक आउट रहा है। तो आप ये देखेंगे, अगर वहां से क्वेश्चन में क्या लिखा था, 100 का 2 बार रहा है, 80 का 5 बार रहा है, 50 का 10 बार, 20 का 20 बार, और 10 का 30 बार। इनका कितनी बार रहा है, 0 का 33। इस सब का हम टोटल करते हैं, तो यहां लिख देते हैं टोटल। ठीक, इस सब का टोटल 100 आ रहा है। अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं प्रोबेबिलिटी, बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.02। ये हो जाएगा 5/100, 0.05। ये 10/100 तो हो जाएगा 0.1। ये क्या है, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, 100 से डिवाइड करेंगे 0.3, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.33।
ठीक। अब आप इन सभी का टोटल करो, तो इन सभी का टोटल 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी टेंड, बिटवीन 0 to 1। ये 1 है, ये 0, इसके बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। ना तो 0 कोई प्रोबेबिलिटी है, ना ही 1 कोई प्रोबेबिलिटी है, ये ध्यान देना है। ना तो 0 कोई प्रोबेबिलिटी है, ना ही 1 कोई, ये इसके बीच में रहती है। अगर कोई संभावना नहीं है तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर संभावना कंप्लीट हो गई है तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं। मतलब संभावना कब है? जब पूरा नहीं हुआ है। तो कोई भी चीज़ अगर ये पक्का है कि नहीं होगी तो 0 है, और पक्का है कि हो जाएगी तो 1 है। ये प्रोबेबिलिटी इसलिए 1 और 0 के बीच में टेंड करती है, रहती है। अब अगर 100 स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी पक्की हो तो आप ये मान लीजिए, फिर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, फिर स्टॉक आउट उतना तो आपको मेंटेन करना होगा। ये चूंकि संभावनाओं का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये कंफर्म नहीं है कितना होगा, वो तो उसने रिवील किया है, ये देखा है, ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये इसने फाइंड आउट किया है कि इतना जो है, इसकी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर संभावनाएं हैं तो हम आगे डिस्कशन करते हैं। अगर मतलब 100 टायर लॉस होगा तो कितना होगा, 2 बार पॉसिबिलिटी इसकी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टॉक आउट ऑफ टायर। अब आप अगर यहाँ पर अपना सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना मेंटेन करते हैं, ये हमने पहले से इसको लिख दिया है, चूंकि थोड़ा टेबल बनाने में भी दिक्कत होती है, पेन हिल जाती है। तो यहाँ पर अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल जो आप मेंटेन करेंगे 100, ठीक, तो स्टॉक आउट आपका कितना होगा? 0 होगा। और जब 0 स्टॉक आउट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.33। ठीक है, 0 की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.33 है, वहां हम लोगों ने देखा है। अब स्टॉक आउट ऑफ कास्ट क्या होगा? तो कास्ट ऐसे निकालेंगे कि इतने की हमारा नुकसान हो सकता है और इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। वो एक मिनट, 0 की हमारी स्टॉक आउट यूनिट है, और एक टायर के नुकसान ना बिकने पर हमारा लॉस कितना होता है? 150। तो 0 के बिकने पर कितना होगा? 0 होगा। एक्सपेक्टेड क्या है? 3 into 4। ये देखिएगा कि जो भी हमारा, अभी अगले में करा देते हैं तो अगले उस पर तो ज़्यादा क्लियर होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? तो अगर हम 100 एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं, ये 100 है, इसमें हम क्या करेंगे? 50 इंटू कर देंगे, चूंकि एक इन्वेंट्री, अगर एक टायर हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं तो उसका कितना खर्च होगा? 50 रुपये। तो 100 टायर लेकर के चलेंगे तो 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये 5000। तो इसको हम 5000 लिख देते हैं। ये हमारा 5000 हो गया। अब टोटल, एक इसका और इसका टोटल कितना हुआ? 5000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम 100 यूनिट लेकर के चलते हैं तो आप अभी तक आपने क्या निकाला? ज्यादातर कि इतनी इन्वेंट्री होल्ड करते हैं तो हम उसके आगे लगाते थे 1/2 और फिर इन्वेंट्री कास्ट से इंटू करते थे। यहाँ तो हमने 1/2 नहीं लगाया। उसका रीजन होता था कि हम पहले 0 मानते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपका मिनिमम स्टॉक कितना, मैक्सिमम स्टॉक कितना, या जो हमारा ऑर्डर क्वांटिटी इतनी आई तो उसमें से खर्च होती रहती है। यहाँ पर ये जो 100 यूनिट है, ये 100 यूनिट लगातार मेंटेन रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं करनी। इसलिए यहाँ पर हाफ नहीं करना है, ये नहीं करना कि एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 100 हो जाएगा।
तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है, मान लीजिए कि आप, ये 100 की बात थी, अगर 80 टायर मेंटेन करते हैं तो 80 टायर आपके पास हमेशा रहता है, ये एक्स्ट्रा वाला, तो आपके पास स्टॉक आउट होने की संभावना कितनी है? स्टॉक आउट होने की संभावना 20 है। अब आपको देखना पड़ेगा कि 20 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक बार दिखा दें हम आपको यहाँ से। यहाँ पर देखिए 20 कब लेस होगा? जब 100 स्टॉक हमारे पास नहीं रहेगा। 80 तो मान लीजिए कि मेंटेन है, तो कितने की कमी हो सकती है? 20 की। तो इसकी संभावनाएं मतलब 100 की संभावनाएं कितनी है? 100 मांगने की संभावनाएं कितनी है? तो 0.02। ठीक, 0.02। अगर आपके पास 80 टायर है तो 20 का स्टॉक आउट हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपसे 100 टायर मांगा जाएगा। अगर 100 टायर मांगा जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.02। उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 0.02 प्रोबेबिलिटी 0.02। स्टॉक आउट हमारा कितना हुआ? स्टॉक आउट यहाँ पर 20 हुआ। अगर 100 मांगा जाएगा तो 20 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 3000। तो स्टॉक आउट कास्ट हमारी 3000 होने की संभावना है। अब इस संभावना को, अगर ये संभावना, तो इसको इससे इंटू कर देंगे। इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60 रुपीज। और अगर हम 80 टायर एक्स्ट्रा मेंटेन करते हुए चलेंगे तो उसकी कास्ट, कैरिंग कास्ट कितनी हो जाएगी? 8 पंचे 40, 4000 रुपये। तो ये हो जाएगा 4060। अब अगला नंबर आता है, मान लीजिए कि उसने आपसे 50 टायर, सॉरी, अगर आपका स्टॉक लेवल 50 है, स्टॉक लेवल जो सेफ्टी स्टॉक लेवल है 50 है, तो यहां पर अगर वो 100 टायर मांगने आएगा, 100 टायर मांगने आएगा, तो आपके पास स्टॉक आउट कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। अगर वो आपसे 80 टायर मांगने आएगा तो आपके पास स्टॉक आउट कितना हो सकता है? 30 हो सकता है। अब 100 टायर मांगने आया तो उसका स्टॉक आउट 50 है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। और 80 अगर मांगने आया तो 30 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। ये भी हम लोगों ने वर्किंग नोट में बनाया है, वहां अगर डाउट होता तो देख लीजिएगा। अगर हमारे पास में 50 स्टॉक आउट है अब यहाँ पर हम लोग ये 7500 की वैल्यू को 0.02 से इंटू करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल करके आएगी? एक्सपेक्टेड जो स्टॉक आउट कास्ट है वो आपकी निकल करके आएगी 150। और इसकी क्या निकल करके आएगी? अगर इसको 0.05 से इंटू करेंगे तो 225 आएगी। ये अगर टोटल में देखें तो 12,000 है और ये 375 है। इससे हमको मतलब है। इसके बाद अगर हम 50 टायर का स्टॉक मेंटेन करेंगे तो एक टायर का स्टॉक मेंटेन करने में 50 रुपये खर्च होता है। 50 टायर का मेंटेन करने पर 2500 होगा। 2500 इंटू 375 इज इक्वल टू 2875। इसके बाद अगला है कि अगर 20 का हम स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं, मतलब 20 टायर हम रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक लेवल मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो 100 मांगने आएगा तो कितने की कमी हो जाएगी? 80 की कमी हो जाएगी। अगर वो 80 मांगने आएगा तो 50 की कमी हो जाएगी। और अगर 30 की डिमांड है तो 50 की डिमांड है तो 30 की हो जाएगी कमी।
यहाँ पर 100 की प्रोबेबिलिटी है 0.02, 80 की प्रोबेबिलिटी है 0.05 और 50 की प्रोबेबिलिटी है 50। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने देखा कि 50 मांगने पर 30 की क्या मतलब 50 मांगने पर 30 की कमी रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.10। अब अगर 80 टायर नहीं बिकता है, नहीं बेच पाते हैं, तो कितने का लॉस है? 80 इंटू 150 12,000। अगर हम 50 टायर नहीं बेच पाते हैं तो 9,000 का लॉस हो जाएगा। अगर हम 30 टायर नहीं बेच पाते हैं तो 30 इंटू 150। अब इन दोनों में इंटू करेंगे। अब आप देखिए कि इनका आंसर क्या आता है। मतलब ये एक्सपेक्टेड कास्ट निकाल रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है। अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, हमने अभी पढ़ा था ना, तो प्रोबेबिलिटी स्टैंड बिटवीन द 0 एंड 1, लेकिन उसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर हम आते हैं 240, एक्सपेक्टेड जो हमारी है वो 250 का है, सॉरी 240 का है, और इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 450। यहाँ 10 से करेंगे तो भी 450 हो जाएगा। अब हम इसका टोटल कर लें 25,500, बस ये कर ले रहे हैं, बाकी कोई औचित्य नहीं है। 1140 इसका टोटल हो जाएगा। और ये जो है हमारी, अगर हम 20 टायर मेंटेन करके चलेंगे एक्स्ट्रा, तो एक टायर पर 50, तो 20 टायर पर 1,000, तो 1,000 1,140 2140, इतने की हमारी टोटल कॉस्ट लगेगी। ठीक, अब आगे आते हैं। अगर हमारे पास 10 टायर हम मेंटेन करके चलते हैं, 10, तो जब हम 10 मेंटेन करके चलेंगे, 100 मांगने आएगा तो 90 की कमी होगी। अगर वो 80 मांगने आएगा तो 70 की कमी होगी। अब 100 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। 80 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। अब यहाँ देखिए, अगर 90 की कमी रहती है तो 13,500 का लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, और अगर वो 70 की है तो 10,500, 70 नहीं, अगर 80 की कमी, हाँ 70 की कमी है तो 10,500। अब इसको इससे और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हमारी एक्सपेक्टेड निकल करके आती है, एक्सपेक्टेड लॉस 270 और ये 525। अभी 10 में तो और भी है, वो भी मांगने अगर मान लीजिए आ जाता है कितना, 80, इसके बाद था, आगे बढ़ते हैं। अगर वो 50 मांगने आया तो 40 का लॉस है। तो और अगर वो 20, एक मिनट, अगर वो 20 मांगने आया है तो 10 का स्टॉक आउट होगा, 40 का स्टॉक आउट होगा, तो 50 के होने की वजह से होगा तो 0.10 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पर 0.20 है। अगर 40 स्टॉक कम रहता, 40 टायर कम रहता है तो 150 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 6,000। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,500। सबका टोटल ऊपर से भी कर देंगे तो 31,500 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसका और इसका इंटू करते हैं तो आ जाएगा 600 और 300। ठीक, 270 525 ये ऐड करिए, और 600 और 300 ये ऐड करिए, तो आपका हो जाएगा 1695।
ये लॉस होने की संभावना है। और आप कितना स्टॉक मेंटेन कर रहे हो? 100, तो 10, तो 50, एक मेंटेन करने में, 10 मेंटेन करने में 500, तो 16 5 21, 21 95 हो जाएगा। अगर आप 0 मेंटेन करके चलते हो तो 100 की कमी होगी, 100 मांगने आएगा तो 80 मांगने आएगा तो 80 की कमी होगी, और अगर 50 मांगने आएगा तो 50 की कमी होगी, 20 की डिमांड होगी तो 20 कमी होगी, और अगर 10 की डिमांड होगी तो 10 की कमी होगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना ही क्यों, चूंकि क्वेश्चन में जो दिया है हम उसी पर क्वेश्चन कर सकते हैं ना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। हम कहें कि 50 की, 90 की, 10 की, 51 की, 52 की, इस तरीके से नहीं किया जाता है। क्वेश्चन जो दिया है वो समझने के लिए आप इस तरीके से, बाकी कितनी भी संख्या की आप कर सकते हैं। जब आगे प्रैक्टिस में आप जाइएगा तो करिएगा। 0.02, 100 की प्रोबेबिलिटी है, 80 की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से 100 नहीं ले रहे हैं, 100 तो वही कि 100 में कमी 0, तो दोनों यहाँ सेम दिख रहा। 80 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.10। 20 की है 0.20, और 10 की। अब अगर 100 टायर नहीं बेच पाते हैं तो हमारा कितने का नुकसान होगा? 15,000 का नुकसान होगा। अगर 80 नहीं बेच पाते हैं तो हमारा 12,000 का लॉस होगा। और अगर हम 50 नहीं बेच पाते हैं तो 7,500 का लॉस है। अगर हम 20 नहीं बेच पाते हैं तो 3,000 का लॉस है। आप लिखते जा रहे हो, अभी आप कहोगे नहीं भाई 150 इंटू ये कर रहे हैं ना, हमने ऊपर से बात किया, तो आप इतना तो समझदार हो गए होंगे अब तक। और अगर 10 नहीं बिक पाता है, क्यों? कमी की वजह से, तो हमारा 150 है, मतलब 1,500 का नुकसान है। इन सब का अगर आप टोटल कर लोगे तो 39,000 आ जाएगा। लेकिन ये वास्तव में लॉस की संभावना है, तो संभावना को हम क्या कहते हैं, जो टोटल उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये निकल करके आएगा 300। हम ये 300 का लॉस एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर 600 का, ये हम 750 का, फिर 600 का, 450 का, इसके बाद 2700। कोई स्टॉक कैरी आउट नहीं हो रहा था, यहाँ 0 होगा, कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ पर टोटल हो गया 2700। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जरा देखिए। कहा गया था डिटरमाइन, क्या? डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल, मतलब जहां पर हमारी कीमत भी सबसे कम लगे, ये है 2140। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो कि हमारा जो सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक लेवल 20 यूनिट है। यहाँ आप लिख सकते हैं सेफ्टी स्टॉक यूनिट यहाँ। लेवल इज 20 यूनिट्स। लेकिन ठीक है, ये बात तो है, लेकिन एक और बात है, यहाँ पर अगर आप बेच नहीं पाते और बगल वाला उसकी मटेरियल सप्लाई कर देता है, तो आपकी गुडविल का लॉस होता है। ये डिपेंड, ये तो आपने एक सीखा कि इस लेवल को मेंटेन करने पर हमारे सबसे कम पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई डिमांड करने आता है और ये लॉस होने की, अब ये अभी एक और बात पहले करेक्ट करना चाहें, एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त है। आगे मैं डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ, चूँकि आगे आप प्रैक्टिस में जाएंगे। तो ये अगर मान लीजिए कि आपने 20 का लेवल मेंटेन किया तो ठीक है कि आपका ये ऑप्टिमम लेवल आया, बट गुडविल का तो लॉस हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर जाता है, आपके पास आया व्यक्ति और 100 यूनिट की कमी रह जाती, वो बगल गया।
अब इस तरीके से मार्केट में जो है ये पोजीशन तो आएगी कि बगल वाला जो 100 स्टॉक दे दिया, 100 टायर दे दिया है, वो उसके पास स्टॉक सफिशिएंट होता है। तो थोड़ा बहुत अगर अंतर होता है तो हो सकता है कि आप ये निर्णय करें कि हम 100 स्टॉक क्या कहते हैं मेंटेन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप कैसे उसको करना चाहते हैं, गुडविल को आप मेंटेन किए रहना चाहते हैं, या जो भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना। बट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपका यही आंसर होगा, सेफ्टी स्टॉक यूनिट लेवल इज 20। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, क्वेश्चन में दिया गया था कि स्टॉक आउट संभावनाएं जो हैं यहाँ से, इन ईयर 2023 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मिस्टर दिस एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर। ये इन्होंने एक्सपीरियंस किया सेल्स मैनेजर में कि 100 यूनिट 2 बार नहीं बिक पाया, मतलब डिमांड हुआ लेकिन हम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं था, 80 इतनी बार 50, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ से हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन कैलकुलेट किया है कि इतने लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये 60 रुपये का लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है और इतना साथ में हमको रखना पड़ेगा। ये बातें जो है हम दोनों का टोटल करके 4060 रुपये निकाले। इसी तरीके से आगे हम लोग इसको मेंटेन करते गए और ये आंसर हो गया। तो एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन गुडविल के लिए हो सकता है कि जहां आप काम करते हो वो पूरा 100 यूनिट रखने को तैयार हो जाए। ये आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी की पॉलिसी पर। हो सकता है थोड़ा सा और पैसा लगा करके अपनी गुडविल मेंटेन करें, वो आगे का फ़ायदा देख रहा हो। क्योंकि यहाँ पर ये तो एक किसी साल का ये एक्सपीरियंस है, अगली साल में हो सकता है कि ग्राहक कम होने लगे। अगर आपके पास कोई जाता है और आपके पास स्टॉक नहीं मिलता है तो ग्राहक कम होने की भी संभावना होती है। भाई अगर आप देखेंगे इस लेवल पर आपका कहाँ 20 वाले पर यहाँ है, 20 वाले पर आपका ऑप्टिमम है, लेकिन कोई 100 मांगने आया, 80 मांगने आया, 50 मांगने आया। आप देखिए 2 5 2 7 7 10 7 17 अटेम्प्ट ऐसा हुआ है कि जब आप लोगों को सामान नहीं दे पाए हो। तो ये तो आप मान करके चलिए कि महीने में 2 बार ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है गुडविल का भी लॉस हो। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछेंगे, और अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे हम लोग टीटीएस में ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज 1 जुलाई है, आज ये डे भी है, और आज के बाद से हम लोग जो है आज और इसके बाद, अब आज ट्यूसडे है, टीटीएस में अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। और जो और फर्दर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सितंबर के पहले हम अपना कोर्स भी पूरा कास्टिंग का कोर्स कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।